हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब छोड़ दीजिए और अपने हाथ को पोंछ लीजिए, सब चीजों को छोड़ दीजिए। अब हवन कुंड के अंदर गाय का घी, सामग्री या समिधा, कोई भी चीज की आहुति नहीं देंगे, कोई भी वस्तु की। सारी चीजों को छोड़ दीजिए, हाथ को पोंछ लीजिए और सभी लोग सीधे बैठ करके आइए। अब हम सब मिल करके अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ
शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ जब एक अनुष्ठान की भांति इस यज्ञ को करते हैं तो उससे हमारे पंच प्राण पंच उपप्राण सप्त धातुओं का पोषण होने के साथ साथ मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टा चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर्वोदया इस पूरे शरीर के अंदर शक्ति का ऊर्जा का संचार कई गुना बढ़ जाता है और उसके साथ साथ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। इस धरती पर का सबसे बड़ा उत्थान का कोई रास्ता है तो वह है सत्व से युक्त होना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो ऊपर की ओर उठते हैं, जो सत्व से युक्त होते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञानान मुक्ति, और जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जब हम अग्नि की उपासना करते हैं, अग्नि की सन्निधि को प्राप्त करते हैं, तो यह अग्नि हमें प्रेरित करते हैं, हमारे मन को सत्व से युक्त करती है। इस धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, सारे के सारे पदार्थ आप छोड़ते हैं तो नीचे की ओर आते हैं। कोई भी पदार्थ को छोड़ेंगे तो नीचे की ओर आएगा। लेकिन धरती पर का अग्नि रूप एक ऐसा पदार्थ है, वो आप नीचे भी ले जाना चाहे तब भी वो ऊपर ही उठता है। ये सबसे बड़ा सत्व का प्रतीक है, सत्व है। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम अग्नि की उपासना करते हैं। अग्नि मीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, वेद के प्रथम मंत्र के अंदर का प्रभु को, ईश्वर को अग्नि के साथ घटा करके दे, अग्नि मीळे पुरोहितम, अग्नि स्वरूप परमात्मा कहा। यह अग्नि की उपासना प्रभु की उपासना, ईश्वर की उपासना है। और ईश्वर उपासना से हम सत्व की ओर, ज्ञान की ओर, मुक्ति की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम एक अनुष्ठान की भांति यज्ञ करते हैं तो इससे पंच प्राण पंच उपप्राण सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वोदय ऊर्जा का हमारे शरीर के अंदर संचार होता है। हमारा मन सत्व से युक्त होता है, शांति से युक्त होता है। हमारे परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर क्लेश, झगड़े, समस्त प्रकार के अदृष्ट, अशुभ, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी सब समाप्त हो जाती है। और वेद में कहा, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है वो घर नहीं, वो देवालय, शिवालय, वहां पे देवीय शक्तियों का वास होता है। समस्त प्रकार के अशुभों का निवारण हो जाता है। ये इतनी बड़ी विद्या। और कहा, यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करता है, अपनी मां के पास जाता है, अपनी मां की गोदी में जाता है और निश्चित रूप से मां के पास जाने पर अपनी भूख रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित होती है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्य गण अपने जीवन में आने वाले ताप, दुख, संतापों से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ की शरण में जाते हैं और समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाते हैं। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम का। जिस यज्ञ अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और व्यक्तिगत जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का, कष्टों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर अनेक प्रकार, यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, जो यज्ञ करता है वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है।
यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के दोषों से, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने का उपाय बताया। और एक और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशेषु भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है, बिना यजन के अन्न को ग्रहण करता है, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है। इतने कठोर शब्दों में कहा। चतुर्थ अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में जाकर कहा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और व्यक्तिगत जीवन में तप करना, इस कार्य को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते। और महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में बताया जिस घर में यज्ञ नहीं होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ याग आदि नहीं करता है, वो इस जीवन में श्वास लेते हुए भी श्वास नहीं ले रहा है और जीते हुए भी मुर्दे के समान है इस धरती पर। भूमि भार भूता, ये भार है इस धरती के लिए। और आचार्य चाणक्य जी ने तो यहां तक कह दिया कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते वो घर स्मशान के तुल्य होते, त्याज्य होते। वहां पे दुख, क्लेश, अज्ञान, अभाव, बीमारियां, अनेक प्रकार के दुख रहते हैं उस घरों में। इसलिए एक और करने पर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति बता दी, एक और करने पर जीवन के सारे दुखों के और संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात बता दी, और एक और नहीं करने पर स्मशान के तुल्य बता दी। ये इतनी बड़ी इसकी उपयोगिता जीवन के लिए होती है। और अभी हमने कितने सारे लाभ देखे। हम अपने घर के अंदर ये 5 मिनट की विधि से 5-10 मिनट इतना यज्ञ कर लें तो हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से अपने को, अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। हम इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो रेडिएशन से बचा सकते हैं अपने पूरे परिवार को। इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो वायु प्रदूषण से अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो बीमारियों से हम पूरे परिवार को बचा सकते हैं। इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो जंगल जैसा वायुमंडल ऋण आवेशित कण बढ़ा करके घर के अंदर बना सकते हैं। इतना छोटा सा यज्ञ कर लें तो हमारे जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध दोषों से हम मुक्त हो जाते हैं। सारे प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, अशुभ से हम मुक्त हो जाते हैं। इतना यज्ञ हम कर लें तो हमारी मनोकामना की भी पूर्ति होती है। और इतना यज्ञ कर ले तो हमें इतने पुण्य मिलते हैं कि जन्म जन्मांतर हमारे सुधर जाते हैं। और इतना यज्ञ कर ले तो हम देव ऋण, इस प्रकृति माँ से जो हम सारी चीजें ले रहे हैं उस देव ऋण से भी उऋण हो जाते। आप ही बताइए इतने सारे लाभ मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले 10 मिनट के कोई कर्म से इतने लाभ मिल जाए, है कोई? इसीलिए इस यज्ञ को कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले धरती पर जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कर्म कोई है तो वो यज्ञ है। क्या है? स्वामी अवधेशानंद गिरी जी कहते हैं देवता भी यज्ञ करने के लिए तरसते हैं लेकिन वो यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा है जिनको देवीय कर्म करने का अवसर मिला है कि वो यज्ञ करके स्वयं देवता बन जाता है। इतनी बड़ी चीज। तो इतने सारे लाभ, इतनी सारी चीज देने वाले हमें 10 मिनट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? क्या आप अपने घर के अंदर करेंगे? ये 10 मिनट का समय जो हमने ईश्वर स्तुति आदि की वो नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। अग्नि अच्छे से प्रदीप करके आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करके अग्नि में 11 आहुति, कुछ मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से दीजिए। देव यज्ञ प्रातःकाल सूर्य और अग्नि के लिए, सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए आहुति दीजिए। ये बहुत जीवन के लिए जरूरी है, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। करेंगे? प्रॉमिस? हाँ, हर रोज कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से 11 आहुति देकर के जरूर करिएगा। करेंगे? क्या आज हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि प्रतिदिन कुछ भी हो जाए 11 आहुति से हवन अपने घर में जरूर करेंगे? करेंगे? हाँ।
अब देखिए, हम करेंगे तो हमें तो ये सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे सखा, हमारे सहयोगी, उनको भी हम ये 10 मिनट की प्रक्रिया सिखा दे, बता दे, उनको प्रेरित करें और वो कर ले, उनको भी ये इतने सारे लाभ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हम कोई एक व्यक्ति का उदाहरण ले, कोई एक व्यक्ति है, वो कहें कि कोई एक परिवार में 5-10 लोग रहते हैं और उस 10 लोग रहते और वो कहें कि इस पूरे परिवार का जितना भी मेडिकल, हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्च जितना भी आता है वो सारा मैं दूंगा, तो उसको हम कितना बड़ा परोपकारी कहते हैं? बहुत बड़ा परोपकारी होता है। और इतना उसका कितना बड़ा पुण्य होगा, उनको बहुत बड़ा पुण्य होगा। हम यदि कोई एक व्यक्ति को, एक परिवार को यदि हमने प्रेरित किया, सिखाया, बताया और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में, अपने परिवार में इस हवन करना चालू कर दिया, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो एक पूरे परिवार को मेडिकल खर्च के लिए गोद लेने पर भी जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य भी बहुत न्यून हो जाए, इससे भी बड़े पुण्य के भागी होते हैं। ये इतना बड़ा पुण्य देने वाला काम है। क्या हम पुण्य वो कमाना चाहेंगे? क्या हम एक संकल्प और लेकर के जा सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं तो एक सप्ताह में हमारे साथ में रहने वाले, काम करने वाले अपने भाई बंधु, किसी को भी एक सप्ताह में एक व्यक्ति को यज्ञ जरूर सिखाएं, बताएं, प्रेरित करें और उनके घर में चालू कराएं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? करेंगे? ये बहुत जरूरी है। आज हम नहीं करेंगे तो हम आज मास्क लेकर के घूम रहे हैं और आने वाले समय में बोतलें भी दूर नहीं है। हाँ, करेंगे? हाँ, तो आज एक संकल्प पहला, प्रतिदिन हवन स्वयं करेंगे, और दूसरा, एक सप्ताह में एक व्यक्ति को जरूर यज्ञ सिखाएंगे और उसके घर में चालू। अभी हम गए थे, एक भाई, जो मैंने कैंसर का भी उदाहरण बताया ना, जिनको बहुत क्रिटिकल और लास्ट उपचार देने के बाद डॉक्टर ने छोड़ दिया, उनको जब एक कैंसर ठीक हो गया, उन्होंने संकल्प लिया, जितने लोगों को कैंसर है उनके घर में जा जा करके सिखा रहे, बता रहे हैं। और अभी उन्होंने 100 के कुछ ऊपर दिन, मतलब जो भी 200 के आसपास कुछ दिन हुए, जितने दिन अपने घर में ये जगह, हर दिन आस पास पड़ोसी और मित्रगण, बंधु, हर दिन एक दंपति को अपने साथ बुलाते हैं, हर दिन एक नए दंपति को बुलाते हैं और उनके साथ यज्ञ कराते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, उनको कराते हैं और कहते हैं अब अपने घर में चालू करो। हर दिन नया एक परिवार। करना चाहिए? करेंगे आप? ये बहुत पुण्य का काम है, बहुत लाभ का काम है और सबके लिए, प्रकृति के लिए आज जरूरी है। तो आज आपके सामने बहुत सारी बातें रखी, आज हमने संकल्प भी लिया, तो आज हम यह संकल्प लेकर के जरूर जाए, स्वयं यज्ञ करें, औरों को करने के लिए प्रेरित करें, सबको यज्ञ सिखाएं। आज हम सब लोगों ने साथ में मिलकर के यज्ञ किया, आनंद आया नहीं आया? बड़ी धीरे आवाज आती है आपकी, भूख लग गई है। आनंद आया नहीं आया? आया ना? क्या हम एक और संकल्प लेके जा सकते हैं कि हर 3 महीने या 6 महीने में हम सब एक साथ अपने अपने कुंड लेकर के एक साथ यज्ञ करो और एक बड़ा यज्ञ महोत्सव का कार्यक्रम मनाएं? कर सकते हैं? तो जोरदार ताली के साथ अपना समर्थन दीजिए। तो हम यदि 6 महीने के बाद हम सब साथ में बैठेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? आज हम 50 लोग होंगे, यहाँ 50 लोग हैं, तो हम हर एक सप्ताह में एक परिवार को करना है, 3 महीने में 12, 6 महीने में 24, हम सब 24 लोगों को अपने कुंड के साथ लेकर के आएंगे। हाँ, ये करना बहुत जरूरी है, वरना बोतलें दूर नहीं है, बीमारियां दूर नहीं है, सब लोग बीमार हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम प्रतिदिन यज्ञ करें, औरों को कराएं, और हमारे आदरणीय भ्राताश्री और सभी कार्यकर्ता भाई बंधुओं ने मिल करके आज इतना अच्छा अनुष्ठान किया। एक बार हमको आनंद आया ना, इतना अच्छे से देवीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म किया, क्या उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आइए, जिन कार्यकर्ता भाई बंधु ने सबने मेहनत करके इतना उत्सवमय कार्यक्रम बनाया है, एक बार जोरदार कर्तध्वनि से हम अपनी कृतज्ञता
उनके प्रति जापित करें, हम उनका सत्कार करके उनका स्वागत करें। और ये जो अंगारे हैं ना, पहले हमने जिस अग्नि में आहुति दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि, क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि, क्या कहते हैं? अब ये लाल लाल अंगारे हैं लेकिन अग्नि लपटे नहीं है। इस अंगारों को ऐसे पास पास में नजदीक नजदीक में कर लेते हैं, बीच में हवा ना जाए, ऐसे एक समान सारी स्टिक को ले लेते हैं। और ये गुगुल है, दिव्यष्टि है, और रोग विशेष है तो रोग विशेष की हवन सामग्री और गाय का घी सब मिक्स करने के बाद, जैसे गाय का घी हमने कितनी मात्रा में? एक निश्चित मात्रा में लिया था कि जितना आहुति उसके बाद 1-2 चम्मच ही हमारे पास बचा है, ऐसे थोड़ा लिया, उसमें थोड़ा सा गुगुल लिया, थोड़ा सा दिव्यष्टि या फिर रोग विशेष की हवन सामग्री। जितना घी है उतना ही गुगुल और उतनी ही ये रोगानुसार हवन सामग्री, उसको इसमें मिलाते हैं और फिर इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं। और फिर इसको पिंड सा बना करके एक स्थान पे अंगारों में, पूरे में बिखेरते नहीं है, एक जगह पर एक स्थान पे थोड़ा सा रख देते हैं। अब ये हल्की हल्की सी धुनी उठती रहती है। रोग विशेष है तो रोगानुसार हवन सामग्री से हवन किया, और उसके बाद अंगारों के ऊपर वही रोगानुसार हवन सामग्री, घी और गुगुल तीनों को मिक्स करके ऐसे अंगारों के ऊपर रख दिया। अब ये जो धुनी हो रही है उसमें अनुलोम विलोम कीजिए, लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, अनुलोम विलोम। और इस प्रकार जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, व्यायाम करते हैं, आसन का अभ्यास करते हैं, तो कितने भी बड़े रोग हो वो सारे के सारे रोग यज्ञ करने पर हमने ठीक होते हुए देखे। खाली प्राणायाम करने से ही ठीक हो जाते हैं। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये जो कपालभाति आदि करे, खाली प्राणायाम करने से ही ठीक होते हैं। इसी प्रकार से हम केवल हवन करते हैं, उससे भी उसमें लाभ हो जाता है। और यज्ञ और यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास, मानिए यज्ञीय वायुमंडल के अंदर, मेडिकेटेड वायुमंडल के अंदर जब योगाभ्यास करते हैं, दोनों ही शक्ति, दोनों ही ताकत एक साथ एकत्रित होती हैं, तो बड़े बड़े रोग भी जड़ मूल से समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत। और कितने लोगों का कैंसर से लेकर अलग अलग बीमारियां ठीक हुई। तो ऐसे प्रतिदिन कर सकते हैं। हवन किया, हवन करने के बाद 15 मिनट सब लोग बैठ करके इस वायुमंडल के 15 मिनट अनुलोम विलोम और 15 मिनट कपालभाति, 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत और थोड़ा सा ध्यान 2-3 मिनट। लोग हजारों करोड़ का खर्च करते। ये जो मैंने कैंसर वाली माता जी का उदाहरण दिया ना, 57 लाख रुपए खर्च करने के बाद डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया। और कितने, करीब 2-3 साल उनका ट्रीटमेंट चला। और यज्ञ करने पर 2-2.5 महीना इतना यज्ञ करने में कितना खर्च आ गया, वो मेरे को कहते 10,000 का भी खर्च नहीं आया टोटल मिला करके। और उतने में ही उनका कैंसर ठीक हो गया। सस्ता, सरल और कितना बड़ा लाभ। तो ऐसे थोड़ा सा ये किया और उसमें थोड़ा सा प्राणायाम बच्चों को भी सिखाया। उनकी हेल्थ, उनका माइंड, ये सारी चीजें रिलैक्स रहेगी। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, इन सब से मुक्त रहेंगे। पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति उससे युक्त रहेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा यज्ञ और यज्ञ के बाद आधा से 1 घंटा प्राणायाम, योगाभ्यास, आसन करेंगे। हाँ, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।